ज्ञान उदति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारिहि सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, आधार शक्ति योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद अध्याय 1 में 2 में आया है। आधार शक्ति व्यक्ता यया विश्वम पर्वतते सूक्ष्म आभा बिंदु रूपेण पीठ रूपेण वर्तते। अर्थात आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदी व चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु पीठ में विनिर विद्या नादलिंगम उपस्थितम, अर्थात बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। और जब नादलिंग पर पहुंच जाता है नाद रूपम भूर्भो मध्य मनसो मंडलम बिंदो, नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। और जब नास्ति नाद उत्परो मंत्रो नो देव स्वात्मनः पर नानुवसंधे परा पूजे ही तो त्रिपते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। और नाद व ब्रह्म की अनुसंधि अन्वेषण व खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, तथा तृप्ति से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। यस देवे परा भक्ति रेथा देवे तथा गुरु, जिसकी देव में अत्यंत भक्ति है उसकी गुरु में भी वैसा ही भक्ति होनी चाहिए। गुरु और देव में समान है, गुरु और देव समान है। सदगुरु की कृपा से ही नाद ध्यान बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान सरल सरल जग में परचारी, जो योग सुखोपनिषद में बताए हैं हमारे गुरु महाराज पहले ही बता दिए हैं। इसमें बताया जा रहा है यह शरीर जो है में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ईश्वर शिव इसमें विराजमान है, लेकिन सदगुरु की कृपा से यह जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति अर्थात यह उनकी सद्गति होगी। क्यों? यह विषय के आसक्त हो जाने के कारण से यह रास्ता भटक गया, भूल गया है, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में आ गया है, जिसके कारण से ब्रह्म को प्राप्त करने के विधि भूल गया है। यह सदगुरु की कृपा से ही जाने जाएंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, चित्त की एकाग्रता 10वें द्वार में होती है। इस 10वें द्वार का पता संत बतलाएंगे, वहीं से चलना होता है अपने प्रभु के पास। आप भी वहीं हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं हैं। अगर उसको हम पालें तो मालो माल हो जाएं, लेकिन हम उधर चल नहीं रहे हैं, विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, इसलिए हम कंगाल बने हुए हैं। इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ रहे हैं। जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति करना ही चाहिए। यही सबसे बड़ा जो है पुरुषार्थ और सर्वोपरि कार्य है। पिंड से ब्रह्मांड की तरफ यात्रा खोज, यही सबसे बुद्धिमान पुरुषों के लिए यही सबसे बड़ा कार्य है, पुरुषार्थ भी है। संतों ने कहा, एक उदाहरण देते हैं। एक भिखारी था, भीख मांग करके खाता था और एक ही जगह पर आकर रहता था। उस एक स्थान पर उसको रहते हुए वर्षों बीत गए। होते होते एक दिन शरीर उसका छूट गया। अकेला ही था। शरीर छूट जाने पर नगर पालिका के ओर से आदमी भेज करके उसकी लाश को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। नगर पालिका वालों ने सोचा कि वह भीख मांग करके खाता था, न जाने कैसा वह अन्न खाता था। जहाँ इतने दिनों तक बैठता है वहाँ की मिट्टी अशुद्ध हो गई है, इसलिए 2-4 हाथ मिट्टी खोद कर फेंक देनी चाहिए। जहाँ पर वह
बैठता सोता था उतनी लंबी चौड़ी और 4 हाथ गहरी मिट्टी खोद कर फेंकने लग गए। फेंकते फेंकते जब चौथा हाथ मिट्टी खोदने लग गए तो वहाँ एक घड़ा मिला जिसमें असरपियाँ भरी हुई थी। अगर वह कंगाल को यह मालूम होता कि जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर असरपी का घड़ा है तो वह कंगाल नहीं रहता। उसी तरह से जहाँ हम बैठे हुए हैं वहीं पर 4 हाथों की दूरी पर परमात्मा रूपी असरपी का घड़ा पड़ा हुआ है। अंधकार प्रकाश शब्द मंडल और निशब्द वे 4 हाथ हैं। 3 हाथ पार कीजिए, चौथे हाथ पर वह घड़ा मिल जाएगा, फिर तो मालो माल हो जाइएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखै नाही, तासे भयो कंगाल। लाली मेरी लाल की, चित देखो तित ता लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उसको खोजिए, जहाँ बैठे हुए हैं आप वहीं से चलिए। होता क्या है, चलना हम चाहते भी हैं लेकिन चल भी नहीं पाते हैं। किसी किसी को तो पता ही नहीं है, जिस किसी को पता है तो वह समय देना नहीं चाहता है। भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि संसार में मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, जीवित रह करके भी जो सदधर्म श्रवण करना दुर्लभ है, सदधर्म श्रवण करके भी उसका आचरण दुर्लभ है। इसलिए हे प्राणियों, जब चाहते हो जीवात्मा की जो है सदगति हो या जीवन मरण के चक्कर से निवृत्ति प्राप्त हो जाए, इसके लिए आपको सतत ध्यान करना परम आवश्यक है। इसके लिए सद्गुरु की शरण में जा कर के उनसे जुक्ति से भक्ति, तब होगा मुक्ति। अन्यथा आप यह शरीर जो है व्यर्थ में इंद्रिय सुख को तृप्ति करने में नाना प्रकार का कुबुद्धि से पाप ताप जमा कर लेंगे और अधोगति के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का जीवात्मा का दुर्गति होगा। क्योंकि इंद्रिय विषयों की आसक्ति से जीवात्मा का दुर्गति होती रहती है, और जबकि अपना सुख जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराना ही अपना सुख है। क्योंकि जीवात्मा जो है मन माया के कुछ संगति में इंद्रिय सुख, मन जो है यह सभी इंद्रियों का मालिक है, वह अपना सुख प्राप्त करने के लिए कुबुद्धि पाप ताप संताप करता है, जिसके कारण से यह जीवात्मा उसकी कुसंगति में, मन माया के कुसंगति में पड़ कर के अनेक दुखों को भोगना पड़ जाता है। अधोगति में जो है रोग शोक संताप पाप जन्म मरण के चक्कर में माँ के मलमूत्र कुंड के बीच कुंड में उल्टा टेंगी लटकना पड़ता है। इससे नाना प्रकार का दुख जीवात्मा को होता है। जैसे कोई निर्दोष सज्जन पुरुष अगर कुसंगति चोरों लुकड़ों के डकैतों के साथ में जाए तो उसको भी सजा भोगना पड़ जाता है। उसी प्रकार सृष्टि जो है सहस्रदल कमल में जो है यह मिलन हो गया है। इससे पंचतत्व के लपेटे में जीवात्मा सहस्रदल कमल पर हो जाता है। इसलिए इसको जो है अब इसको अनाहद कैसे छूटेगा, मन की कुसंगति कैसे छूटेगा। अनाहद शब्द में जो ध्वनि होती है, तीनों पर्दों के ऊपर में अनहद शब्द है, अनहद नाद जिसको धूर शब्द कहा जाता है, उसमें अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में अनहद शब्द है। शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी में वही ज्योति में मन माया पाप ताप का सब लय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब वह जो है जीवात्मा निर्मल पवित्र शुद्ध हो जाता है, जिससे कि वह आदि शब्द को प्राप्त करता है। आदि शब्द ही चिदात्मक चौकी है, वह ईश्वर का हद है। वहाँ से दायरा शुरू हो जाता है। जब आदि शब्द जिसको मिल जाएगा फिर जीवन मरण के चक्कर में उसको नहीं फंसता है। जीवात्मा को जब आदि शब्द मिल जाता है तो वह धीरे धीरे निशब्द में जो है वही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सभी कर्म और सभी अज्ञानता अंधकार सब दूर हो जाते, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, और फिर आवागमन का चक्कर में जाने की आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई गंदी नाले का पानी समुद्र में मिला जो समुद्रमय हो जाता है, फिर उसको जो है दुख तो भोगने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में जीवात्मा को आने की कोई जरूरत नहीं है। जब
ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए सद्गुरु की सहायता की परम आवश्यक है, चूँकि इसलिए कि आदि बहुत काल से जो है यह कुसंगति में मन और विषयों के कुसंगति में पड़ कर के यह रास्ता ही भूल गया है ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए संतों ने कहा कि पहले क्या करना चाहिए, जो है पहले ध्यानाभ्यास करें। तो पहले किसका ध्यान करें, मर प्रश्न यह उठता है। तो यह संतों ने बताया है, हमारे गुरु स्वामी महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज की वाणी में आया है, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, तऊ नहीं नाव विच तन मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुगमन झल के तिल तार, निरख सूरत दसवीं द्वार, ज्योति मंडल में यजरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलो लोय, भव जल तरिवो यही उपाय, मैं युक्ति सरलता ची, लहजो गुरु सेवा रची, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दऊ नहीं नाव विच तन मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब यह निर्मल हो जाएगा, शुद्ध चित्त हो जाएगा, कुसंगति छूट जाएगी, यह इंद्रियों से जब सूरत निर्मल हो जाएगा, तब उसको जो है क्या होता, तीनों पर्दों के पार जब सुषमना में चला जाएगा, तीनों पर्दों अंधकार प्रकाश और शब्द में अनहद शब्द मिलेगा, अनहद शब्द में मन का ज्योति में लय हो जाएगा, तब आदि शब्द मिलेगा, तब वह निर्मल हो जाएगा। तब जब कोई भी इंद्रियों की कुसंगति में रहेगा, तब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा कि जो तुम, इसलिए संत महात्मा बताते हैं, क्या बताते हैं, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले वै सुख मनिया में हो, देख भैया जवर रूप हजार, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो, तमाज फुटी फुटी ऐते पचरंगवा हो, बिजली चमके तार, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो, सूरती जे चढ़ी चढ़ी चांद निहारत हो, लगतै सूरज ब्रह्म रूप, सुन धसिए श्रुति शब्द समयत हो, पहुँची मिलिए जैते सतसार, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले वै सुख मनिया में, देखवे अजब रंग रूप हजार, यही विधि जय वैभव पार, संतन के रभे यह भेद छिपल छल, बाबा कैलन परचार, तोहरे कृपा से बाबा हो देवी साहब, मही जग फैली गैल भेद सार, यही विधि जय भव पार, मोर गुरु भेद दियो। श्री सद्गुरु महाराज। जब तुम इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके कामनी और कंचन सुरा सुंदरी को प्राप्त करने के लिए जो चाहते हो कि बड़ा सुख मिलता है, जब सुषमना में जब जाएगा यह ध्यान, तो कैसा सुख मिलेगा। संत महात्मा बताते हैं, सुख मन की झीना नालते, अमृत की धारा वही रही, मीन तुरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही, सुख मन की झीना नालते, अमृत की धारा वही रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही,
सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा वही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे, बता दऊ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही, दुख दर्द भव के सबे मिटे सतगुरु चरण तिसे ही ये, गुरु भक्ति बिन कछु नावन में ही सकल तन तन कही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु महाराज सुषमना में जब यह सूरत जाएगा तो कैसा अमृत का धारा उस्पान होगा, अरे उसका शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हो। जब तुम सुखमना में जाओगे, जब ध्यान जाएगा तो कैसा आनंद होगा। जैसे गूंगे को मिश्री खिला जाए या पूछा जा कैसा लगा, घुमा करके उछल पड़ेगा, खुशी के मारे शब्द मिलेगा, वही गति होगा। सुषमना में जब ध्यान करो, पहले जाने दो, तब समझ में आएगा। तब तुम जो है कामनी और कंचन सुरा सुंदरी वाला वाले बात भूल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की, इसके लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाएं, वही आपको बताएंगे, तब ध्यान केंद्रित तो कहा है। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से संभव नहीं होगा। सद्गुरु की कृपा से ही आप ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग होगा। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द तुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजिए, ऐसी जुगति कड़ा गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजे, भव खंडन यारति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। दोनों दृष्टि के नेत्र को एक जुगल या सन्मुख पर कीजिए, बिंदु पर नहीं बता रहे हैं। उसमें जो है बिंदु से अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे ऊपर उठते चले जाइए। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जगमय परचारी। श्री सद्गुरुवे नमः। जय जय सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत।